गणनाथ सरस्वती शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते। ओम। आज का जो हमारा विषय है, अथ नवरात्रि पूजा नियमाः। नवरात्रि व्रत में पूजा का क्या नियम होना चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे देवी पुराण में कह रहे हैं, अयाची त्वथ वै काशी नक्तासी त्वथ वायवदः प्रातस्नाहि जित द्वंद त्रिकालम शिव पूजकः जप होम समासक्तः कन्यका भोजयेत् सदा। कह रहे हैं कि जो नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है, उसको सभी नियमों का पालन करना चाहिए और वो देवी के जो पाठ है, देवी का जो मैंने बोला अयाची मैंने भोजन का जो याचना न करने वाला हो, यानी अन्न का जो परित्याग करता है, और बोला प्रातः स्नान करने वाला हो, प्रातः स्नान करके, और बोला जित द्वंद त्रिकालम शिव पूजिकः। जो त्रिकाल है, द्वंद है, जहाँ पे त्रिकाल है, त्रिकाल का मतलब त्रिकाल संध्या, उसमें शिव की पूजा, शिव पूजकः, शिव यानी दुर्गा की पूजा यहाँ करना है। शिव पूजक का यहाँ अर्थ लिया है शास्त्रों में दुर्गा पूजा। तो जप होम समासक्तः, जप होम और कन्यका भोजयेत् सदा, जो कन्याओं को भोजन सदा कराता है वह, इसमें ये नियम है कि आप माने त्रिसंध्या पूजन भी करें भगवती का, और जप होम समासक्तः, और जप होम भी करना चाहिए, और कन्या का सदा भोजन भोजयेत् सदा, हमेशा कन्या का भोजन कराना चाहिए। ऐसा भी विधान है कि आप पहले वाले दिन एक कन्या को भोजन कराएं, दूसरे वाले दिन दूसरे कन्या को, ऐसे क्रम से भी होता है पूजन। और बोला त्रिकालम पूजयेत् देवीम होम जप होम परायणः, तीनों काल देवी का पूजन करे, और तीनों काल देवी का पूजन करे, और जप होम परायणः, जप का होम का पारायण करने वाला हो। फिर आगे कह रहे हैं, यस्य यस्य हि या देवीर्कुल मार्गेण संस्थिता तेन तेन स सा पूज्या बलि गंधानुलेपनैः। यस्य यस्य माने जिसके जिसके कुल की जो देवी हैं, जैसे स्थिति उनकी की गई है, जैसे उनकी स्थापना की गई है, उसी के अनुसार अपने घर में पूजा करे और कराए और बलि प्रदान करे। और बोला नैवेद्यैर्विविधैश्चैव नवरात्रे समन्वितः, नाना प्रकार का नैवेद्य माँ को चढ़ाना चाहिए नवरात्रि में, और नाना विधैहि सुकुसमैहि पूजयेत् कुलमातरम, जो कुल की देवी हैं उनको नाना प्रकार के पुष्प से, नाना प्रकार की कुल की परंपरा के अनुसार उनको पूजा करना चाहिए। और प्रतिदिन आगे बोल रहे हैं, स्कंद पुराण में बोल रहे हैं, एकैकां पूजयेत् कन्यामेक वृद्धं तथैव च, कह रहे हैं एक एक कन्या को प्रतिदिन भोजन कराएं। और आगे कह रहे द्विगुणम त्रिगुणम वापि प्रत्येकम नवकम तथा, और आगे तिथियों में एक एक संख्या बढ़ाकर, आज 1 किया, कल 2 किया, कल परसों 3 किया, ऐसे संख्या को बढ़ाते हुए, और क्रमशः द्विगुण त्रिगुण या प्रत्येक 9 दिनों में कन्याओं को सामर्थ्यानुसार, जैसा आपका सामर्थ्य है, उनको भोजन कराना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि 1 वर्षा तु या कन्या पूजार्थम ताम विवर्जयेत्, कह रहे हैं 1 वर्ष की जो कन्या हो, 1 वर्ष की जो कन्या है, उसको पूजा में ग्राह्य नहीं करना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चियों को बैठा देते हैं, पर उसका शास्त्र निषेध करता है। 1 वर्ष की ऊपर कन्या हो, मैंने 1 वर्ष की कन्या को क्या मालूम है कि ना उसको गंध समझ में आएगा, ना उसको सुंदरता समझ में आने वाला है। तो जो समझदार हो वैसी कन्या को, बोला ना 1 वर्षा तु या कन्या पूजार्थम ताम विवर्जयेत्, 1 वर्ष की जो कन्या है उस कन्या को पूजा में ग्रहण नहीं करना है। फिर बोला गंध पुष्प फलादीनाम प्रीतिस्तस्या न विद्यते, उसको जो है, जो
क्योंकि उसकी जो गंध है, पुष्प है, फल है, पूजा का जितने भी पदार्थ हैं, उसमें उसका प्रेम नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं। 1 वर्ष की कन्या को क्या अनुभव। तो जिस कन्या का पूजन हो वह रोगग्रस्त भी नहीं होनी चाहिए, रोगी भी नहीं होनी चाहिए। बोला, आगे बोला कि अरोगिणीम सुपुष्टांगिम सुरूपाम ब्रह्मवर्जिताम समान वंश संभूताम कन्याम सम्यक प्रपूजये। कहने का तात्पर्य यह है, जिस कन्या को आपने भोजन करने में बुलाया है, पूजन में बुलाया है, वो कन्या रोगी नहीं होनी चाहिए। अरोगिणी जो रोग रहित हो, ऐसी कन्या। और कैसी हो? सुपुष्ट हो, सुंदर अंगों वाली हो, सुंदर हो कन्या। और आगे बोला कि सुंदर रूपों से संपन्न हो और समान वंश में उत्पन्न हो, ऊंचे कुल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, मतलब सुंदर कुल में उत्पन्न हुआ हो उसका। और कहा कि ब्राह्मण वर्ण भिन्न होनी चाहिए, ब्राह्मण के वर्ण से भिन्न होनी चाहिए, ब्राह्मण से इतर होनी चाहिए। और आगे कहा इसमें कि ब्राह्मणिम सर्वकार्येषु जजार्थे नृपवंशजाम लाभार्थे वैश्यवंशोत्थाम सुतार्थे शूद्रवंशजाम। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणी सर्वकार्येषु, बोला कि इस प्रकार ब्राह्मणी और क्षत्रिय की क्षत्रिय कन्या आदि आगे कहा जाएगा। कामनाओं के अनुसार कुछ विशेष वचन भी कही गई हैं स्कंद पुराण में। तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणी सर्वकार्येषु, ब्राह्मणी सभी कार्यों को पूर्ण कराने वाली होती है। ब्राह्मण की जो बच्ची को जो पूजा में ग्रहण करता है, भोजन कराता है, वो संपूर्ण कार्यों को सिद्ध कराने वाली हैं। तो बोला सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणी, और जय के लिए क्षत्रिय, माने विजय पाना क्षत्रिय कन्या को आप पूजा में ग्रहण करें, और लाभ के लिए वैश्य की तथा पुत्र के लिए शूद्र के वंश से उत्पन्न एवं अभिचार माने शत्रु मारण के लिए आदि दारुण कार्यों के लिए। माने हमने क्या बोला, माने आप विजय चाहते हैं तो क्षत्रिय का, और आप पुत्र का उत्पत्ति चाहते हैं कि पुत्र की मुझे प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको वैश्य के बच्चों को लेना चाहिए, वैश्य के बच्चों को लेना चाहिए। और आपको शत्रु का मारण करना है, ऐसा आप विचार करके इस पूजा को करते हैं, तो आपको शूद्र के बच्चियों को ग्रहण कराना चाहिए भोजन, परंतु 1 वर्ष की वाद कन्या की। और कहा आगे कि दारुण कार्यों के लिए, माने दारुण कष्ट हो, इस कामना से आप करते हैं, तो आप चंडाल के वंश के उत्पन्न कन्या का पूजन शास्त्रीय विधान के अनुसार करना चाहिए, जो शास्त्र में विधान है। तो चंडाल की कन्या का पूजन करना है तो आपको उसको पंचगव्य पान कराएं, 10 विधि स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र दें उसको, माने पवित्र करके उसको यज्ञ के अनुरूप उसको बनाकर, बोला ना शास्त्रीय विधान के अनुसार उसको पूजन करें। तो जैसा शास्त्र में विधान है उसको फिर पूजन करके तब उसको भगवती के पास ले आएं, और फिर उसके बाद उसको भोजन कराने का कार्य करें। तो फिर बोला कि कन्या की अवस्था को लेकर, बोला धौम्य ऋषि ने कन्या की अवस्था को लेकर बात कुछ कहा है कि कन्या की अवस्था क्या होनी चाहिए। तो बोला 1 वर्ष की कन्या साध्या। तो आगे बोला 1 वर्षा भवित साध्या, 2 वर्षा च सरस्वती, 3 वर्षा तो विमूर्ति स्या, 4 वर्षा तो कालिका। कह रहे हैं कि 1 वर्ष की जो कन्या है वो क्या है, तो साध्या है, साध्या देवी है। और 2 वर्षों वाली जो कन्या है वो सरस्वती हैं, और 3 वर्षों वाली जो है वो विमूर्ति है, और 4 वर्ष वाली जो बालिका है वो कालिका है, और 5 वर्ष की जो कन्या है 5 वर्षा सुभगा, 5 वर्ष वाली क्या है, तो सुभगा है। करें सुभगा 5 वर्षा स्यात्, 6 वर्षा तो उमा भवेत्। मने सुभगा जो देवी है, सुभगा रूप में शुभ भोग देने वाली वो कौन है, तो 5 वर्ष वाली, और 6 वर्षा तो उमा भवेत्, 6 वर्ष वाली उमा है। और सप्ताभिर्मालिनी यशा,
स्याद अष्टावर्षात् कुब्जिका। और कह रहे हैं कि जो 6 वर्षों वाली है वो उमा है, और 7 वर्षों वाली मालिनी है, 8 वर्षों वाली कुब्जा है, और 9 वर्षों वाली को क्या बोला, नवभि काल संवर्षा दस दशभिश्चा पराजिता। 9 वर्ष वाली, 9 वर्षों की जो कन्या है वो काल सन वर्षा है, और 10 वर्षों वाली जो कन्या है वो अपराजिता है। अपराजिता के रूप में उसकी पूजा होगी। और आगे कह रहे हैं एकादशेब्दे त्विंद्राणी द्वादशेब्दे तु भैरवी। और 11 वर्षों की जो कन्या है वो इंद्राणी है, और 12 वर्षों की जो कन्या हो भैरवी है। और आगे कह रहे हैं त्रयोदशे महालक्ष्मीर द्विसप्तापिह मायिका। और कह रहे हैं कि जो 13 वर्ष की कन्या वो महालक्ष्मी है, और 14 वर्ष की जो कन्या है वो मायिका है। अब 15 वर्ष के लिए बोला क्षेत्रजा पंचदशाभिः, क्षेत्रजा पंचदशभिः षोडशे वर्चिका मता। और 5 वर्षे वाली जो कन्या है वो क्षेत्रजा है, और 16 वर्षों वाली जो कन्या है वो वर्चिका कही जाती है। कहा, और इसी रूप में कहा एवं क्रमेण पूज्या सा यावत् पुष्पम न विद्यते। पर इसी प्रकार क्रम से रजस्वला होने से पहले ही कन्या का पूजन करना चाहिए। जो रजस्वला न हो ऐसी कन्या का पूजन करना चाहिए। समझ में आया। आगे फिर नारदीय पुराण में एक कथन कह रहे हैं कि ततस्त्वे कमना भूत्वा कृत्वा गोमय मंडलम मृत्तिकास्थलिंडे संस्थाप्य कलशम जलसंभृतम। कहने का तात्पर्य है कि यह कन्या पूजन कलश स्थापन करने के बाद होता है। कन्या का पूजन कलश स्थापन करने के बाद होता है। अधिकांश लोग अब तो सबसे लास्ट में ही करने लगे हैं, हवन के बाद कर रहे हैं।